आज का हम लोगों का टॉपिक ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क एंड थिन रॉड। उसी के बेसिस पे हम लोग ये रॉड का जो एप्लीकेशन था उसी को देखने जा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगुलर लेमिना का कितना होता है बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ रॉड। तो आइए देखते हैं इसको। ट्रायंगुलर लेमिना का मतलब क्या है? इट इज थिन प्लेट। थिन प्लेट कोई भी होता है इसको हम लोग लेमिना बोलते हैं। दैट इज टू डायमेंशनल बॉडी जो कि लेमिनल बॉडी कहलाता है। तो ये हम लोगों का टू डायमेंशनल एक ट्रायंगुलर प्लेट है और इस ट्रायंगुलर प्लेट का हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस। यानी इसके एक कोई भी साइड की बात करें, ये साइड हो सकता है, ये साइड हो सकता है या ये साइड हो सकता है। किसी भी एक साइड के अलॉन्ग में अगर कोई एक्सिस था, इसी एक्सिस के अबाउट हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगुलर लेमिना का फाइंड आउट करना था। इसका मास हम लोगों का दिया हुआ है m और इसका हाइट हम लोगों का दिया है h। m मास का था और h हाइट का था। ये कितना है ये हमको नहीं दिया था, ये हमने एज्यूम किया कि मान लेते हैं ये बेस लेंथ इसका l है। तो बेस लेंथ अगर l है और हाइट अगर h है तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोगों का हो गया कितना? हाफ बेस इंटू हाइट l इंटू एच बाई टू। दिस इज टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और ट्रायंगुलर प्लेट। और इसका टोटल मास हम लोगों का m है, तो इसका मास पर यूनिट सरफेस एरिया अगर देखेंगे तो कितना है? क्योंकि टोटल एरिया हम लोगों का कितना था? हाफ l इंटू एच। इस पूरे एरिया पर हम लोगों का मास m है, तो यूनिट एरिया में कितना मास है उसको निकालने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि थिन प्लेट है अगर, तो टोटल मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हम लोगों का सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस एरिया पर हम लोगों का यूनिट एरिया पर कितना मास था उसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा। इसको सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। m डिवाइडेड बाई हाफ इंटू एल इंटू एच, दिस इज द एरिया एंड दिस इज टोटल मास। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो ऐसा कोई भी हम लोगों के पास फार्मूला नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि ये जो हम लोगों का एक्सिस था, एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग इस तरह से रॉड्स अगर हम लोग अरेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का कोई एक्सिस है, जैसे ये एक्सिस है, एक रॉड हमने यहाँ पर ऐसे रखा, एक रॉड एक ऐसे रखा, फिर छोटा रॉड। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे रॉड्स इस तरह से अरेंज करते जाएं अगर, तो ये हम लोगों का एक ऑलमोस्ट ट्रायंगल टाइप बन रहा है। दिस साइड ये ट्रायंगल टाइप बनता जाएगा और ये लास्ट में पहुंच के जो हम लोगों का लेंथ ऑफ रॉड है वो क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। तो अब इस एक्सिस के अबाउट इन सभी रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐड कर दें तो हम लोगों का ये ट्रायंगुलर प्लेट का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को मिल जाता है। और ये पिछले वीडियो हमने कवर किया था, उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको जाके देख सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट अगर ये हम लोगों का रॉड था विच इज एट अ डिस्टेंस r और इसका लेंथ l था, मास इसका m है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, इसका हर एक पॉइंट r डिस्टेंस पर था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर लिखे थे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ l। मतलब कि लेंथ चाहे जितना भी हो, इस रॉड का हर एक पॉइंट एक्सिस से r ही डिस्टेंस पर अगर हो तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जस्ट लाइक अ पार्टिकल। ये हमने डिटेल में कवर किया था पिछली वीडियो में, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि इस ट्रायंगुलर प्लेट्स को हम लोग इस एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे थिन रॉड्स में डिवाइड कर दें अगर, और सभी रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दें, तो ये हम लोगों का ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस एलिमेंट इज जस्ट लाइक अ थिन रॉड, यहाँ से y हाइट पर और फर्दर dy थिकनेस का एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर किए, एंड दिस एलिमेंट इज जस्ट लाइक अ रॉड। इस रॉड का मास अगर मिल जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कितना लिख सकते हैं? इससे कितने डिस्टेंस पर है? y। तो इसका मास अगर dm हो गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू वाई स्क्वायर, या आर स्क्वायर डी एम जो लिख रहे थे अभी, y square into dm, this is the moment of inertia of this element which is a thin rod। तो ये हम लोग वही लिख रहे हैं, mass of the thin element which is thin rod। इसका मास निकालने के लिए इसका एरिया चाहिए। ये हम लोगों को ऑलमोस्ट
ये यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दें हम इस तरह से, और यहाँ पर हम लोगों का ये बीचों बीच, तो यहाँ वाला जो एरिया है इधर वाला, दिस एरिया, इस एरिया को यहाँ अरेंज कर देते हैं ये, और यहाँ हटा दें। फिर उसी तरह से यहाँ जो एरिया इधर थोड़ा दिख रहा था इसको यहाँ अरेंज कर दें, तो ये ऑलमोस्ट हम लोगों का एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों का लेंथ इंटू हाइट या विड्थ हम लोगों का dy है, तो एरिया हम लोगों का L इंटू dy हो गया। और यूनिट एरिया पे अभी हम लोग डिफाइन किए थे मास सिग्मा, तो सिग्मा इंटू डी ए, दिस इज डी ए। तो ये हम लोगों का हो गया मास ऑफ दिस एलिमेंट विच इज थिन रॉड। अब अगर ये मास मिल गया और ये इसका हर एक पॉइंट यहाँ से कह सकते हैं कि y डिस्टेंस पर है, तो उस केस में इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हम लोग का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल फाइंड आउट करना था, dm। अब इसका लेंथ हम लोगों का चाहिए, लेंथ अभी नहीं दिया था, अभी तो हम लोग मास लिखे थे। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये अगर हम लोग देखें इट इज़ वेरी थिन, तो ये जो हम लोग का एक लाइन की तरह हुआ और ये एक ट्रायंगल की तरह ऊपर, तो ये एक छोटा ट्रायंगल और ये हम लोगों का एक बड़ा ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल दोनों हम लोग के, छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों हम लोगों का सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनके साइड्स का रेशियो, दिस रेशियो एंड दिस, ये साइड और ये साइड का रेशियो, इसका छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट और बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट का रेशियो बराबर होगा फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। h माइनस वाई इसका हाइट है, क्योंकि यहाँ तक हमने y इजम किया था और टोटल हाइट h है, दिस हाइट इज h माइनस वाई एंड दिस टोटल हाइट इज h। तो यहाँ से साइड लेंथ का रेशियो l बाई l और ये हाइट l बाई h, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस हाइट, ये हम लोगों का। तो यहाँ से l का वैल्यू सॉल्व हो गया हम लोगों का l टाइम्स h माइनस वाई बाई h। तो यहाँ पर l सॉल्व कर रहे हैं, उसका वैल्यू यहाँ अगर पुट करते हैं तो ये मास ऑफ द एलिमेंट हम लोगों का मिल गया कितना, सिग्मा l बाई h इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। ये वैल्यू पुट करने के बाद अब ये हम लोगों का स्मॉल मास अगर मिल गया, तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि हम लोग लिख रहे थे r स्क्वायर और इंटू एम, वेयर r इज डिस्टेंस, m इज मास ऑफ द रॉड, तो इसका मास dm और डिस्टेंस कितना है y, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y स्क्वायर dm। dm का वैल्यू ये जो लिखा हुआ है यहाँ पुट करते हैं, या यूँ कहें कि y स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो y स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस बिकम्स एच वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये लें, और ये सिग्मा l बाई एच एज इट इज। तो ये हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करते रहे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसका इंटीग्रेशन, जिसमें सिग्मा l बाई एच हम लोगों का कांस्टेंट, और ये हम लोगों का इंटीग्रेशन सिर्फ इस पर होगा, y का वेरिएशन यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये लिमिट 0 टू h। h कांस्टेंट था y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, y क्यूब का इंटीग्रेशन y पावर 4 बाई 4, लिमिट 0 टू h पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट तो 0 हो गया। अपर लिमिट में h y का वैल्यू h पुट करेंगे, दिस h क्यूब इंटू h इज h पावर 4 एंड दिस h पावर 4, तो ये h पावर 4 बाई 3 और h पावर 4 बाई 4 माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही था। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होने के बाद हम लोगों का i का वैल्यू मिल रहा है सिग्मा l h क्यूब बाई 12। अब टोटल मास ये m का वैल्यू अगर देखें तो इट इज सिग्मा टाइम्स 1 बाई 2 l इंटू एच, सिग्मा l इंटू एच, या सिग्मा का वैल्यू वो पुट कर दें अगर, या इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, सिग्मा l इंटू एच बाई 2, इसमें से 2 फैक्टर इसके साथ एक ले जा रहे हैं, तो नीचे 6 बचेगा, और इसमें से एक h इधर ले लिए, एक h स्क्वायर बचेगा, तो ये h स्क्वायर बाई 6 और ये सिग्मा एल एच बाई 2, एंड दिस सिग्मा एल एच बाई 2 इज मास ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट। तो ये फाइनली हम लोगों का रिजल्ट मिल गया mh स्क्वायर बाई 6 which is this one, and this is moment of inertia of triangular plate about its side length। साइड लेंथ कोई भी साइड लेंथ ले सकते हैं, और जब दूसरा एक कोई साइड लेंथ ले रहे हैं तो बाकी इसमें हाइट जरूरत पड़ेगी। इस साइड के अबाउट की बात करेंगे तो इसमें ये वाला हाइट चाहिए ट्रायंगल का,
इस साइड के अबाउट बात करेंगे तो ये वाला हाइट चाहिए हम लोग का। तो इस तरह से हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर प्लेट का, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक हम लोगों का, इसको याद रखने की जरूरत है। नाउ कम टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉलिड सिलेंडर का हम लोगों का, ये एक हम लोगों का सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट h और रेडियस r, टोटल मास इज m, और इसका ये हम लोगों का एक्सिस जो होता है सिलेंडर का, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का फाइंड आउट करना है। तो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये हमको लिखना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ये सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, विच इज mr²/2, m टोटल मास ऑफ द डिस्क था और r रेडियस हम लोग का। इस पूरे सिलेंडर को हम लोग, ये जैसे सिलेंडर था, इसको पतले पतले स्लाइसेस में अगर कट कर दें तो हर एक पतला सा स्लाइस जो बनेगा वो हम लोगों का एक डिस्क टाइप बनेगा। इस तरह से हम लोग पतले पतले स्लाइसेस अगर कट कर देते हैं तो सारे स्लाइसेस हम लोगों के एक सर्कुलर डिस्क टाइप होंगे, जिनके लिए सभी का एक्सिस एक ही होगा लाइन, क्योंकि उनके सेंटर से पास कर रहा होगा। तो फर्स्ट का हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पहला वाला डिस्क का m1r²/2, दूसरे वाले का होगा m2r²/2। इसी तरह से सभी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दें, बिकॉज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी, तो उस केस में सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये सारा वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का सभी सर्कुलर डिस्क के लिए ऐड किया गया है। तो अब इसमें से r²/2 सब में कॉमन हो गया, और फाइनली m1 + m2 + mn सभी सर्कुलर डिस्क का जो मास का सम है, दैट इज टोटल मास ऑफ द सिलेंडर, विच इज कैपिटल M × r²/2। दैट मीन्स कि अगर ये सिलेंडर हम लोगों का है, इसमें हाइट पे ये डिपेंडेंट नहीं हुआ, कितना हाइट है सिलेंडर का उससे कोई मतलब नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड सिलेंडर का बिल्कुल वही फार्मूला है जो सर्कुलर डिस्क के लिए था, जो कि इसमें हाइट पे हम लोगों का डिपेंड नहीं करता है। हाइट चाहे जितना भी हो, हाँ सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और इसके मास पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से हम लोगों का सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर के बाद हम लोगों का हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर में क्या किया गया, एक हॉलो सिलेंडर है जिसका हम लोगों का थिकनेस नेग्लिजिबल है, जिसका रेडियस r और टोटल मास इसका m। अब इसमें इसको पतले पतले स्लाइसेस में अगर हम लोग कट परपेंडिकुलर टू एक्सिस कट कर रहे हैं अगर, तो उस केस में हर एक स्लाइस जो बन रहा है वो हम लोगों का एक थिन रिंग बनेगा, या एक रिंग बन रहा होगा, क्योंकि ये बीच में खाली जगह है। तो सॉलिड सिलेंडर हम लोग का, ये सॉलिड सिलेंडर दिख रहा है, इसको बीच से कट कर दें तो ये हम लोग का एक रिंग टाइप बन जाएगा। तो सभी रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ऐड करेंगे तब हम लोगों का ये टोटल हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो फर्स्ट रिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड nth रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग था हम लोगों का mr²। तो इस पहले वाले का m1r², दूसरे वाले का m2r², इस तरह से सभी ऐड होकर के हम लोगों को r² कॉमन होने के बाद दिस टोटल मास ऑफ द रिंग्स, और ये टोटल मास ऑफ द रिंग्स जितने भी हैं सारा टोटल मास ऑफ द सिलेंडर, विच इज m × r²। तो ये फार्मूला हम लोगों का बिल्कुल वैसे ही है जो रिंग का फार्मूला था, ये फार्मूला हम लोगों का वही है बिल्कुल जो सर्कुलर डिस्क के लिए फार्मूला होता था। नाउ कम टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर हम लोगों का एक है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब ये हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है तो उस केस में सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि उसको ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करें जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, और उसमें सुटेबली हम लोग उसको ऐड कर सकें। और यहाँ कंटिन्यूस जब वेरिएशन होता है तो हम लोगों को ऐड करने का मतलब ये है कि हमेशा इंटीग्रेट करना। कंटिन्यूस वेरिएशन में हमेशा एडिशन को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं, तो इसमें हम लोग बात करते हैं वही चीज़। इसमें हम लोग कुछ एलिमेंट्स ऐसे इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करें ताकि ये हम लोगों का सूटेबली ऐड किया जा सके। तो हॉलो स्फीयर में हम लोग क्या देख सकते हैं कि हॉलो स्फीयर के लिए कैसे कैसे छोटे छोटे पार्ट डिवाइड हो सकते हैं। तो किसी हॉलो बॉल को अगर हम लोग ये इस तरह से परपेंडिकुलरली ऐसे कट कर दिया जाए, जैसे ये हम लोगों का एक्सिस था, इसके अबाउट अगर ये बॉल रोटेट कर रहा है और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको थिन स्लाइसेस में अगर कट करते हैं हम लोग, तो थिन स्लाइसेस जो भी हम लोगों का होगा एक छोटे रिंग की तरह दिख रहा होगा। मतलब जैसे ये हम लोगों का एक पोर्शन था, इसमें ऐसे कट कर दिया गया, बॉल को एक यहाँ से प्लेन से कट कर दिया गया
जैसे अगर हम लोगों का एक ये बॉल है, इसको यहाँ से कट कर दें और यहाँ से कट कर दें और ये पोर्शन हटा दें, इधर वाला पोर्शन भी हटा देते हैं, तो ये जो पोर्शन हम लोगों का कट हुआ पोर्शन बॉल का दिख रहा होगा, तो ये तो हम लोगों का सर्किल होगा ना, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे रिंग दिख रहा है, इस तरह से हम लोगों का एक रिंग दिख रहा होगा। और यही हम लोग यहाँ पर रिंग दिखाए हुए हैं। इस रिंग, अब ये पूरा एक सेंटर था स्फीयर का यहाँ, तो ये हम लोगों का एक्सिस और ये रेडियस ऑफ द स्फीयर। इस रिंग का अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लें, और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी है, ऐसे बहुत सारे यहाँ रिंग बन रहे होंगे, सबको ऐड कर देते हैं। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए इसका मास लिखना होगा, और यहाँ पूरे सरफेस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। होलो स्फीयर का जो भी टोटल मास ऑफ द स्फीयर इज m, जिसे यहाँ लिखा हुआ है रेडियस m, रेडियस r, मास m। टोटल मास m है, टोटल सरफेस एरिया 4πr²। तो यूनिट सरफेस एरिया पे इसका हम लोगों का मास का वैल्यू जो भी होगा, दिस इज कॉल्ड मास डेंसिटी। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा इज टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर इस रिंग का मास लिखने के लिए इस रिंग कितना एरिया कवर कर रहा है उसको देखना है। तो इस रिंग का एरिया हम लोगों को निकालने के लिए क्या की, यहाँ पर रिंग एलिमेंट कैसे बना था, यहाँ से थीटा एंगल, ये वाला लाइन यहाँ पर ज्वाइन की है, तो ये हम लोगों का थीटा एंगल पर यहाँ से इंक्लाइंड है, और फर्दर ये वाला जो पोर्शन था हम लोगों का फर्दर डी थीटा आगे। तो ये हम लोगों का बीच में कह सकते हैं कि ये जो सर्कुलर आर्क लेंथ है, ऐसे जो बन रहा था, ये ऐसे हम लोगों का सर्कुलर आर्क, ये थीटा था और ये फर्दर हम लोगों का डी थीटा। तो इस आर्क लेंथ का वैल्यू हम लोगों का आर डी थीटा हो गया, और ये आर डी थीटा का ही विड्थ का ये हम लोगों का रिंग है चारों तरफ से। ये चारों तरफ से जो विड्थ दिख रहा है ये आर डी थीटा ही है। तो आर डी थीटा विड्थ हो गया, और ये हम लोगों का इसका रिंग का रेडियस। तो इस रिंग का रेडियस अगर हम लोग ये बोल देते हैं, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये हम लोगों का आर है, ये वाला साइन थीटा है, तो इसके सामने जो ये साइड हम लोगों का दिख रहा है आर साइन थीटा। दैट मीन्स इस रिंग का रेडियस हम लोगों का आर साइन थीटा। रिंग का रेडियस मिल गया, इसका विड्थ कितना है आर डी थीटा, इसका सरफेस एरिया कितना है। तो रिंग एलिमेंट का हम लोग एरिया लिखे थे, पिछले वीडियो मैंने कवर किया था ये भी, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि रिंग एलिमेंट ये आर और ये हम लोगों का डी आर, तो इसका सरफेस एरिया हम लोगों का 2πr इंटू एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट। अब ये एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट के लिए आर का वैल्यू आर साइन थीटा था, यहाँ लिखा हुआ है। और एरिया अगर मिल गया तो इसमें हम लोग मास डेंसिटी, जो सरफेस मास डेंसिटी था ये सिग्मा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यूनिट एरिया पे मास था हम लोगों का सिग्मा, तो इस एरिया पे कितना मास है उसको लिखना है। दिस इज सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट 2πr, ये हम लोगों का आर है रेडियस ऑफ द रिंग, और ये हम लोगों का डी आर है जो कि विड्थ ऑफ द एलिमेंट जिसको हम लोग बोल रहे थे। इसका विड्थ हम लोगों का आर डी थीटा था, तो ये हम लोगों का डी आर की जगह पर ये आर है और ये है डी आर। अब इस मास का वैल्यू अगर मिल गया तो रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का होता था एम आर स्क्वायर, एम की जगह पर डी एम, और इसका रेडियस जो था वो आर स्क्वायर, दिस रेडियस इज आर साइन थीटा। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आर स्क्वायर इंटू डी एम, आर और ये डी एम का वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2π सिग्मा आर स्क्वायर, और यहाँ आर का स्क्वायर होगा तो r टू द पावर 4 हो जाएगा। तो 2π सिग्मा आर टू द पावर 4 हम लोगों का एक कांस्टेंट टर्म है। ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके इंटीग्रेशन की बारी। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों का ये 12th के टॉपिक में हम लोगों का पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, तो उस केस में इंटीग्रेशन इसका हम लोग कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो हम लोग का डायरेक्ट इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पता नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया गया है, इस साइन स्क्वायर थीटा जो बन रहा था इसको 1 - cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा डी थीटा एज इट इज,
इस साइन थीटा को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये हम लोगों का फंक्शन बन गया। अब ये दो फंक्शन हो गया, तो इनका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। तो इसका अलग इंटीग्रेशन हम लोग का, इसका अलग इंटीग्रेशन है। तो इसका अलग इंटीग्रेशन के लिए क्या किया हम लोगों ने कि कॉस थीटा को हम लोग टी पुट कर दिए, यहाँ लिखा हुआ कॉस थीटा इक्वल टू टी, विच इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये कॉस थीटा टी हम लोग पुट करेंगे, तो उस केस में इस डी थीटा को भी चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डी टी। इस कॉस थीटा को टी के टर्म में, यानी कि टी का फंक्शन है बनेगा, तो इस डी थीटा की जगह पर हम लोग का डी टी भी आना चाहिए, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा अगर टी पुट करते हैं तो इस डी थीटा की जगह पर डी टी कैसे आएगा, तो इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाई डी थीटा। तो यहाँ से हम लोगों का साइन थीटा और इधर मल्टीप्लाई हो जाए, तो साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू, ये माइनस साइन उधर जाकर माइनस डी टी मिल जाएगा। दैट मीन्स कि साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसको हम लोग पुट कर सकते हैं माइनस ऑफ डी टी, वही चीज़ यहाँ पुट किया हुआ है। अब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जब लिमिट हम लोगों का 0 से पाई तक, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सारे एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक कवर होने चाहिए। तो सारे एलिमेंट कवर होने के लिए जब एलिमेंट ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर रहा होगा, तो थीटा का वैल्यू टेंडिंग टू 0 रहा होगा। अब ये धीरे धीरे हम लोगों का रिंग का साइज बढ़ता गया, यहाँ 0 रेडियस का लगभग रहा, धीरे धीरे रेडियस बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर 0 to पाई अगर वैरी कराएंगे, तो ये हाफ इधर से, मतलब पूरा चारों तरफ से रिंग हम लोग का, सॉरी स्फीयर कवर हो रहा है, तो 0 to पाई इसमें वेरिएशन हम लोगों का लिमिट का होना चाहिए। तो ये 0 to पाई के लिए, अब ये 0 to पाई, लेकिन इसमें हम लोगों का इस फंक्शन को कन्वर्ट कर दिए हैं टी में, तो इसका लिमिट भी चेंज हो जाना चाहिए। खैर इसके बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम लोग जो देख रहे हैं इसमें लिमिट चेंज करने के लिए। तो इसमें लोअर लिमिट हम लोगों का थीटा का वैल्यू 0, जब थीटा का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो टी का वैल्यू क्या है 1, यानी कि टी पर लोअर लिमिट हम लोगों का 1 हो गया। और इसमें अपर लिमिट थीटा का वैल्यू जो था वो पाई है, इसमें थीटा का वैल्यू अगर पाई पुट करते हैं तो इसमें कॉस पाई इज -1, यानी कि टी का अपर लिमिट हम लोगों का -1। अब ये हम लोगों का टी पर लिमिट बदल गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, इस पर लिमिट 0 to पाई, और ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, इसमें लिमिट 1 to -1। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से हम लोगों का माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, प्लस यहाँ पर हम लोगों का पुट करने के बाद -1³ अपर लिमिट, और ये हम लोगों का लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो 1³ और दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 3। इसको कॉस पाई हम लोगों का -1, तो ये +1 हो गया, और ये +1 है, ये 2 हो गया, इधर -1 हो गया और ये -1 -2 हो गया, तो इट इज़ 2 - 2/3, और ये है 2 पाई सिग्मा r to the power 4 एज इट इज़। इसमें से दोनों जैसे 2 कॉमन होने के बाद ये हो गया हम लोगों का 4 पाई r² इंटू सिग्मा, एक r² इसके साथ रख दी, और एक r² इधर ले लिए, 1 - 1/3। और ये जो वैल्यू दिख रहा है टोटल मास ऑफ द स्फीयर, इस हॉलो स्फीयर जो दिख रहा था इसका टोटल मास का वैल्यू हम लोगों का m। दैट मीन्स कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का फाइनल रिजल्ट जो दिख रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू 2/3 m into r²। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर एंड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इज सेंटर। यार इसी को हम लोग डायमीटर एक्सिस बोलते हैं, तो डायमीटर एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग 2/3 m r²।